स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो कि मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो क्लास 8 to 12 हमेशा काम आता है और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आता है। अब यहाँ में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको अच्छे से लिखना और उसको कैसे लिखते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और कैसे याद करते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आपने लोअर क्लासेस से लेके पढ़ी होगी। इज इक्वल टू मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, पहले ए बी एंड बी। सेकेंड आइडेंटिटी इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर, अगेन ए बी एंड बी। जो आपस में थोड़ी बहुत सिमिलर आइडेंटिटीज है उनको एक साथ याद करना है, ताकि अपने दिमाग पे लोड कम पड़े याद करने का। अब देखिए स्टूडेंट, ये बी स्क्वायर वाली, ये बी स्क्वायर वाली है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा। अब यहाँ आएगा 2ab, मतलब 2 को ही हम यूज़ कर रहे हैं, एक बार अल्टरनेटिवली यहाँ ऊपर ऊपर और एक बार यहाँ कोफिशिएंट के रूप में। अब ये चूँकि प्लस प्लस है तो अपने को प्लस सभी ओर लगाना है। अब ये माइनस है तो देखिए स्टूडेंट, सिर्फ यहाँ अपने को माइनस लगाना है, बाकी यहाँ प्लस लगाना है। तो अब इसको याद करना कितना आसान है, देखिए कि दोनों का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम एज इट इज है, खाली 2ab के पास हमारा डिफरेंस किसका है, साइन का, प्लस एंड माइनस का। देखिए स्टूडेंट, इसको आपको बहुत डीप में जाके जब याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गया, ये तो ओके कोई बात नहीं, बट यहाँ माइनस कैसे याद रखें कि ए बी क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट किसका है, एक प्लस का एक माइनस का, तो एक प्लस और माइनस का जब प्रोडक्ट होता है तो माइनस आता है, इसलिए यहाँ माइनस लग गया। और स्क्वायर करेंगे किसी का, चाहे माइनस का स्क्वायर हो तो वो तो पॉजिटिव आएगा ही। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। अब थर्ड आइडेंटिटी की तरफ चलें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबसे इजी आइडेंटिटी। एक बार इसको हमें प्लस करके लिखना है ब्रैकेट में और एक बार माइनस करके लिखना है। तो हम ऐसे करके याद करें, जब भी याद करें दोनों को एक साथ लिख लिया, माइनस है बीच में तो एक बार प्लस एक बार माइनस। अब इसको आप उल्टा n2 करके जब देखेंगे तो यही आएगा। फोर्थ आइडेंटिटी देखिए स्टूडेंट, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। इसको तो आपको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करके याद करना चाहिए। जब इसको x को पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे फिर a को पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू ब्रैकेट में x प्लस ए बी। देखिए ओरली अगर आप देखें तो एक बार x और x का मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, लास्ट का मल्टीप्लाई हुआ ए बी, बिल्कुल सिंपल, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, a इंटू बी ए बी। अब बीच में एक बार प्लस में है और ये भी प्लस में है तो दोनों को लेके कलेक्टिवली x लिख लिया। अब यहाँ आपको क्वेश्चन में चेंज हो सकता है कि जैसे x माइनस a है और यहाँ x प्लस b है, तो आपको बिल्कुल ही अलग से नहीं याद करना है, इसको एक्स स्क्वायर लिखना है। अब यहाँ क्या आएगा, सोचिए आप, a इंटू बी माइनस ए बी, a इंटू बी माइनस ए बी। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, आप खुद ही सोचिए, यहाँ प्लस ही लिखिए और यहाँ माइनस ए प्लस बी एक्स, जो है हमें वही लिखना है। यहाँ दोनों a और b प्लस में थे तो प्लस में लिखा, x लिखा। यहाँ एक माइनस एक प्लस है तो एक माइनस एक प्लस लिखा। और यहाँ a इंटू बी प्रोडक्ट, एक माइनस प्लस तो माइनस। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर आए x प्लस a और यहाँ आए x माइनस बी, तो आपको क्या करना है, अगेन एक्स स्क्वायर, a और b पॉजिटिव नेगेटिव तो अगेन इट इज माइनस ए बी। अब यहाँ लेकिन क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जैसा है वैसे ही लिखना है, माइनस से प्लस बी, यहाँ a माइनस बी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 2 3 4 फिर 5 6 ऐसे करके याद करते हैं, तो ये अलग से आइडेंटिटीज नहीं है, ये इसी की सब आइडेंटिटीज हैं कि एक बार माइनस किया a को, एक बार माइनस किया b को। तो सिंपल सी बात है, जहाँ a माइनस किया तो a माइनस, जहाँ b माइनस किया b माइनस, और यहाँ प्रोडक्ट में तो माइनस प्लस माइनस ही आएगा। ऐसे करके आपको कलेक्टिवली याद करनी है,
ताकि आपको कम से कम कंटेंट याद करना पड़े। नाउ स्टूडेंट, फिफ्थ आइडेंटिटी देखिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या लिखेंगे, पहले हम याद करने के हिसाब से a b c, फिर a b, देन b c, देन c a। देखिए ये जो ए बी बी सी सी है, ये क्या एक तरह का साइक्लिक ऑर्डर है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ए बी फिर बी सी फिर सी ए, ये साइक्लिक ऑर्डर है। अब स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा था ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो इंडिविजुअल के ऊपर भी स्क्वायर आना जरूरी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ए बी बी सी सी ए, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को रिकॉल करिए तो 2ab था एक बार, अब ये 3 है तो 3 बार आएगा, तीनों के लिए अलग अलग 2 आएगा, 2ab 2bc 2ca। अब ये पॉजिटिव है तो सभी के बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। इस तरह से आपको एक दो बार भी लिख लिख के याद करेंगे सिस्टमेटिकली तो आपको इजीली याद हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट, सिक्स्थ आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, a प्लस बी होल क्यूब। अब मैंने आपको बताया था जो सिमिलर आइडेंटिटीज हैं उनको एक साथ ग्रुप में याद करना चाहिए ताकि आपका याद करने का जो कंटेंट है, मटेरियल है, वो कम हो जाए। मटेरियल कम होगा तो आपको याद इजीली होगा, इसी को बोलते हैं हम स्मार्ट वर्क। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे इसमें, ए बी ब्रैकेट में ए एंड बी, इसको भी ऐसे ही लिखा, बी ए बी। ये जब आप बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे तब आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, 2-3 बार ऐसा करना है। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्यूब है, स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज में क्या रहता है, इंडिविजुअल स्क्वायर आ जाता है, तो यहाँ हम इंडिविजुअल क्यूब कर लें। अब प्रोडक्ट 2 है तो यहाँ 2 टाइम्स, a प्लस बी होल स्क्वायर भी था तो 2 टाइम्स, अब प्रोडक्ट तो यहाँ 3 टाइम्स 3 है। पॉजिटिव 3 है, ये नंबर यहाँ 3 है, क्यूब है तो 3 प्लस 1 2, यहाँ 3। अब सेम हम यहाँ करें, ये क्यूब 3 टाइम्स एंड देन साइंस माइनस माइनस माइनस, 3 टाइम्स है तो 3 बार माइनस आ गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद हो गया। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब स्टूडेंट देखिए, इन आइडेंटिटीज में क्या होता है, ऐसा भी बताया जाता है कि इसको अंदर इनटू करके लिखा जाता है, तो वो आप कर सकते हैं, बट आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तब हम उसको अंदर सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ बच्चे ऐसे करके याद करते हैं, अंदर इनटू किया तो a इंटू ए स्क्वायर बी, फिर यहाँ पर प्लस 3ab स्क्वायर, ये एक ही बात है, इसको याद करें या इसको याद करें, ऐसे ही माइनस वाले को हम अंदर इनटू कर दें, तो अंदर जो इनटू करेंगे तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगी दिखने में, a स्क्वायर बी फिर ab स्क्वायर। तो इससे अच्छा आप क्या करें, ब्रैकेट वाली आइडेंटिटी को याद रखें और ब्रैकेट वाली आइडेंटिटी को आप लिख के फिर आगे फर्दर जरूरत पड़े क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तो आप अंदर इनटू करें, बाकी ऐसे याद करना आपको बहुत ईजी रहेगा। नाउ स्टूडेंट, 8th आइडेंटिटी, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो क्लास 9th में इंट्रोड्यूस होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये क्लास 9th में इंट्रोड्यूस होती है, बट आगे तक हायर क्लास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत यूज़फुल रहती है। देखिए स्टूडेंट, इसको याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ ये बड़ी आइडेंटिटी है तो मैंने इस तरफ इज इक्वल टू लिखा है, इसका राइट हैंड साइड इस तरफ लिख रहा हूँ RHS, तो इसमें हम लिखेंगे a b c ब्रैकेट में, देन अगेन a b c एंड साइक्लिक ऑर्डर a b b c एंड सी ए ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ इंडिविजुअल क्यूब लाने के लिए हमें एक ए बी सी चाहिए और एक स्क्वायर चाहिए, तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ा ए बी सी और इनको हमने क्या लगाया, स्क्वायर प्लस प्लस। तो देखिए हमारा ए क्यूब कैसे होगा, a इंटू ए स्क्वायर, बी क्यूब b इंटू बी स्क्वायर, सी क्यूब c इंटू सी स्क्वायर। अब यहाँ फिर साइक्लिक ऑर्डर की बात आती है, ए बी बी सी सी ए, तो हमने 3abc को स्प्लिट कर दिया, एक बार ab एक बार bc एक बार ca और यहाँ माइनस लगा दिया,
तो ये आइडेंटिटी हो गई हमारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी। जब भी हम याद करते हैं तो जहाँ प्लस है अगर वहाँ कुछ नहीं बोले, जैसे आपको वर्बली याद करना ए बी सी, तो अंडरस्टूड है प्लस आएगा उनके बीच में, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडरस्टूड है, माइनस जैसी है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये नई आइडेंटिटी है, तो इसको थोड़ा आपको 5-6 बार भी लिखेंगे आपको इजीली याद हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ आती है याद करने की बात। बच्चों के मन में रहता है इनको याद कैसे करें। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जब भी किसी का फ़ोन नंबर आप डायल करते हैं बार बार, तो वो नंबर हमें याद रह जाता है। तो यहाँ भी वही बात आप लागू कर सकते हैं कि आइडेंटिटीज़ को आप लिख लिख के याद कर सकते हैं, और दूसरा इंडिविजुअली जो आइडेंटिटी आपको टफ लगती है, फॉर एग्जाम्पल आपको आइडेंटिटी नंबर 7 टफ लगती है, तो उस 7th आइडेंटिटी के आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बहाने क्या होगा, आप लोग आइडेंटिटीज़ को बार बार लिखेंगे और वो याद हो जाएंगी। तो अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5, पूरी आइडेंटिटीज बेस्ड है, तो आप ध्यान से देखिएगा।